नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल तरुण स्टडी क्लासेज पर। 1000 प्रश्नों का जो संग्रह चल रहा है उसका ये 9वां पार्ट है। इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ लिंक प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पे अगर आपको फ्री में PDF फाइल चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही इस PDF पर क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा PDF वहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और अपना तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए प्रश्न संख्या 801, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है, इसका सही आंसर अगर शॉर्ट अक्षरों में दीजिएगा तो यहाँ पे हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 802, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 803, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस और वायुमंडल से लेते हैं। CO2 गैस जो है वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए डोनट मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जीवधारियों को सांस लेने के लिए। प्रश्न संख्या 804, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो वो वायु प्रदूषण फैलता है इन सभी गैस से। प्रश्न संख्या 805, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 806, पराक्सीएसेटिल नाइट्रेट जो जिसको PNA बोला जाता है, ये क्या है। ये एक वायु प्रदूषक है। प्रश्न संख्या 807, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर। प्रश्न संख्या 808, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। तो वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। प्रश्न संख्या 809, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना पाई जाता है, नाइट्रोजन गैस 78% होता है वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 811, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 812, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। तो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण वो पृथ्वी का तापमान जो तो बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 813, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है। तो पर्यावरण का दुश्मन जो कहा जाता है वो यूकेलिप्टस को कहा जाता है, जिसको सफ़ेदा के वृक्ष के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 814, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा सकती है, यानी कि वह नहीं जा पाती है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। प्रश्न संख्या 815, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है कम से कम। ये एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हो गया है। तो ग्रीन पीस क्या है, तो ये पर्यावरण योजना को बोलते हैं ग्रीन पीस। प्रश्न संख्या 816, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो वनों की सुरक्षा करना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 817, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वो 1980 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 818, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको बोला जाता है UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो जो इसका मुख्यालय है वो नैरोबी में स्थित है। नैरोबी कहाँ है, तो केन्या में स्थित है नैरोबी। प्रश्न संख्या 819, फोटोकॉपी मशीन जो कि जिसमें आपको प्रिंटर भी बोलते हैं, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो वहाँ ओजोन गैस उत्पादित होती है, जिसका फार्मूला क्या होता है, O3 होता है ओजोन गैस का फार्मूला। प्रश्न संख्या 820, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है। तो पांडा को लिया गया था।
प्रश्न संख्या 821। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य है जो कि टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बाघ का संख्या पाया जाता है, इसलिए उसको टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 822। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो के.एम. मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले शुरू किया गया था वन महोत्सव। प्रश्न संख्या 823। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 824। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल कौन सा है? तो खजूर है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल। प्रश्न संख्या 825। सफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव है, यानी किसी भी जीव पर जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो प्रभाव दिखाई देता है उनके शरीर पर, उसी को बोलते हैं सफोकेशन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 826। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों का मुख्य भूमिका होता है? तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य भूमिका होता है जलवायु परिवर्तन में। प्रश्न संख्या 827। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सा होता है? तो CFC होता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFC को। प्रश्न संख्या 828। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन एवं कार्बन, इन दोनों को मिलाकर, और क्लोरीन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 829। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। प्रश्न संख्या 830। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने चिपको आंदोलन को शुरू किया था, इसलिए इनको वृक्षों का आदमी कहा जाने लगा तब से। प्रश्न संख्या 831। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन में पाई जाती है, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 832। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 833। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 834। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो का PDF आपको वहां मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। प्रश्न संख्या 835। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को कहा जाता है पर्यावरण का रक्षा कवच। प्रश्न संख्या 836। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो वो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों के लिए है, यानी कि जो जीव विलुप्त हो रहा है ना, उसी के लिए इसको रेड डाटा बुक का एक अति बताया गया था उसमें। प्रश्न संख्या 837। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो वो मैक्सिको सिटी है, जो कि विश्व का सबसे प्रदूषित यानी कि गंदा नगर है। प्रश्न संख्या 838। गवर्नमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर है? यानी कि USA अमेरिका को बोला जाता है, वो अमेरिका में कहाँ पर है? तो अमेरिका में ये विस्कॉन्सिन पर स्थित है। प्रश्न संख्या 839। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका फुल फॉर्म। प्रश्न संख्या 840। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल में मापा जाता है? यानी कि माना जाता है कितने डेसिबल से अधिक होने पर? 65 डेसिबल से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। प्रश्न संख्या 841। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को जो मापा जाता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण के द्वारा मापा जाता है इसको। प्रश्न संख्या 842। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा है इसका सबसे प्रमुख कारण। प्रश्न संख्या 843। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ब्रह्म वायुमंडल में स्थापित होते हैं। प्रश्न संख्या 844। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में स्थित है। बंगलौर कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है बंगलौर। प्रश्न संख्या 845। भारत का
पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 846। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 847। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रश्न संख्या 848। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 849। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? वो भोपाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 850। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान पर है भारत। प्रश्न संख्या 851। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। आप चाहें तो जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी और फेसबुक जहां भी आप चाहें वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 851। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। और अगर प्रथम स्थान की भी बात की जाए तो वहाँ पर चाइना आएगा। प्रश्न संख्या 852। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान, ये 3 देश है भारत के उत्तर में। प्रश्न संख्या 853। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो वो बांग्लादेश है भारत के पूर्व में। प्रश्न संख्या 854। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो वो पाकिस्तान है भारत के पश्चिम में। प्रश्न संख्या 855। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। प्रश्न संख्या 856। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो वो बंगाल की खाड़ी है। ये जितने भी जीके जीएस है 1000 प्रश्नों का संग्रह, इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। और अगर इन सभी पीडीएफ के बदले अगर आपको एक ही जगह वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप, वहाँ पे सारा वीडियो एक ही जगह पे मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 857। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो वह हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। प्रश्न संख्या 858। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो वो म्यांमार से अलग करती है भारत को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 859। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो वो श्रीलंका से अलग करते हैं। प्रश्न संख्या 860। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितनी है? तो वो 8 डिग्री से 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है विस्तार। प्रश्न संख्या 861। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वह कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। प्रश्न संख्या 862। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो वह 3214 किलोमीटर है भारत उत्तर दक्षिण तक विस्तार। प्रश्न संख्या 863। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर तक विस्तार है। प्रश्न संख्या 864। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 865। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो वो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 866। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और क्वेश्चन एक इसी से निकल आता है 867 नंबर। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट या एक पिगमिलियन पॉइंट दोनों ही का नाम एक ही जगह का है। प्रश्न संख्या 868। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। प्रश्न संख्या 869। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17% भारत में निवास करता है विश्व का। प्रश्न संख्या 870। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 871। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, ये सभी देश लगे हैं भारत की सीमा से।
प्रश्न संख्या 872, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो वो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान, इन 5 देश से मिलती है भारत की सीमा। प्रश्न संख्या 873, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। प्रश्न संख्या 874, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो वो 8 डिग्री 4 तक है। प्रश्न संख्या 875, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया था भारत का मानक समय। प्रश्न संख्या 876, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो 51/2 का अंतर होता है। प्रश्न संख्या 877, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 878, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो 15,200 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 879, भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो 6100 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 880, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी यानी कि द्वीप समूह प्रतिबद्ध कितनी है? तो ये 7516 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 881, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो वो 28.8% भाग पर है। प्रश्न संख्या 882, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर मैदानी विस्तार है। प्रश्न संख्या 883, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो 9 राज्य हैं। प्रश्न संख्या 884, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 885, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। प्रश्न संख्या 886, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो वो इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न संख्या 887, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रश्न संख्या 888, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी रेखा गोवा की है। प्रश्न संख्या 889, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा मिलती है। प्रश्न संख्या 890, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रश्न संख्या 891, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 892, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक स्थित है। प्रश्न संख्या 893, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल के द्वारा हुई थी। प्रश्न संख्या 894, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 895, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। प्रश्न संख्या 896, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? वो 36 है। प्रश्न संख्या 897, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप पर मानव का वास है? तो वहाँ पे 10 द्वीप पर मानवों का वास है। प्रश्न संख्या 898, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को भारत के सियाचिन जो स्थान है उसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, भारत का वो स्थान है सियाचिन। प्रश्न संख्या 899, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो वो अक्साई चीन कहलाता है। प्रश्न संख्या 900, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो लद्दाख है भारत में शीत मरुस्थल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाएगा।
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।